है ना मेरी नज़र से गुजरी वो ये कि पाकिस्तान में ही जो तलाक की शरह है वो मतलब अलार्मिंग हद तक जो है ना बढ़ गई है। तो आपके नज़दीक जो है ना व्हाट आर द कॉजेज़, रीज़न्स क्या हैं? अब इसके भी अच्छा मल्टीपल रीजन मैं है। आपको थोड़ी सी सॉरी मैं सवाल ये जी जी। थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। कुछ लोगों का ये मानना ये है कि पहले टाइम के ऊपर जो है ना क्योंकि मैरिजेस जो है ना ज़्यादा अरेंज हुआ करती थी, हम्म ठीक है, गाँव देहातों में वहाँ से लोग या जैसे भी होते थे अरेंज हुआ करती थी और वो निभाने वाली होती थी। अब क्योंकि हम्म ये लव मैरिज का ट्रेंड चल निकला है और सोशल साइट की वजह से क्योंकि हम जो है ना शादी से पहले जो फेस दिखा रहे होते हैं शादी के बाद ऑब्वियसली हम्म चेंज होता है। तो वो जो कॉन्ट्रडिक्शन होती है फेजेस के दरमियान दैट इज द रीजन ऑफ दिस या फिर ऑफ कुछ और कोर्स है? इट इज द कॉन्ट्राडिक्शन, जो है ना, जो मुनाफकत है, वो रीजन है। इससे लव मैरिज से और अरेंज मैरिज से फर्क नहीं पड़ता। ठीक अगर है। लव मैरिज भी है, आपने पहले कोई और चेहरा दिखाया है, कोई और ख्वाब दिखाए हैं, हुँ। और बाद में आप कुछ और निकले हैं, तो फिर वो रिश्ता नहीं चल नहीं डॉक्टर सकता। साहब बाद में दिखाते नहीं होते लेकिन आप देख लेना निक कि ये देखें आप मिसाल के तौर पर मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। शादी से पहले जो है ना जी आप चैट चल रही है रात के 8-8 10-10 हम्म 11-12-12 बजे तक टाइम दिया जा रहा है। दोस्तों को साइड पे जो लड़के भी ऐसा करते हैं डेफिनेटली। शादी के बाद उसकी रिस्पांसिबिलिटी बढ़ जाती है। बढ़ जाती हैं। ही नीड टू फीड। अच्छा, इसमें मैं नहीं समझती हूँ कि हम कहें कि लव मैरिज जो है नाकाम है और अरेंज कामयाब है, या पहले निभाने वाली थी अब नहीं निभाने वाली हैं। मैंने ऐसे अपने देखा है, जो मेरे एक्सपीरियंस की बात है, कि इसमें दो जो पर्सन है जो एक बंधन में बंध गए हैं, ये सब उन पे डिपेंड कर रहा होता है। हुँ, हुँ। नो मैटर आपके जो बाहर वाले हैं, ससुराल वाले, लड़की वाले, लड़के वाले, वो कितना मर्जी टफ टाइम दे रहे हैं, हुँ, हुँ। वो अगर इमेच्योरली बिहेव कर रहे हैं, वो दो पर्सन जो दो फ्रीक हैं, मियाँ और बीवी, हुँ, हुँ। वो इमेच्योरिटी बेशक लड़की के एंड पे है या लड़के के एंड पे है, रिश्ता अब नहीं चलेगा। हुँ, वो हुँ। पुराने जमाने थे, जो निभाव होता था, ज्यादातर होता था माँ बाप की नाक ना कट जाए, हुँ। यहाँ से तो मेरा जनाजा ही निकलना है। वो जितनी पिसी हुई खवातीन है, वो आजकल डिप्रेशन ज़्यादा अगली नस्ल पैदा कर चुकी हैं, सही है। क्योंकि उन्होंने तो एक बहुत ही ज़्यादा सप्रेस्ड निभाने के चक्कर में या वहीं से जनाजा निकालने के चक्कर में ज़िंदगी गुजार ली। हुँ। लेकिन इतने ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज, ट्रॉमा, डिप्रेशन के साथ जो आप अपनी औलाद पाल रहे होते हैं ना, वो एक हेल्दी जनरेशन पैदा नहीं होती है। सही है। वो आप अपने सारे ट्रॉमा, अपनी सारी पास्ट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अपने साइकोलॉजिकल इश्यूज, इवन के पोस्टमार्टम डिप्रेशन, हुँ। ये सब चीज़ें आपने अपनी अगली नस्ल में शिफ्ट कर दी होती हैं। बाज़ औरतें इस डिप्रेशन में उनका अपने घर वालों पे, अपने शोहर पे, अपने ससुराल पे बस नहीं चल रहा, बच्चों को रज के मारती है। व्हाट हुँ। इज दिस? हुँ, हुँ। बच्चा एक इतनी ज्यादा मार खाने के बाद एक नॉर्मल पर्सन हो गया, वो सबसे बड़ा साइको है। हुँ। वो एडल्ट जब बड़ा हो गया, वो जब आगे अपने नए रिश्ते में जा रहा है, वो क्या करेगा? सही। मतलब ये जनरेशन टू जनरेशन चलने वाली चीजें हैं। हुँ। तो आया क्या, सिर्फ घर बचाना ही सब कुछ है? बेशक उस घर में आप जंग कर रहे हैं, हर वक्त बर्तन चल रहे हैं, हुँ। बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, आपने पूरी नस्ल डिप्रेशन की पैदा कर दी है, घर बचा लिया है। हुँ, हुँ, हुँ। ये हमारा इस्लाम तो नहीं ये चीज कहता। हुँ। हमारा इस्लाम तो ये कहता है कि अगर तुम्हें उसमें कोई एक चीज नहीं नजर आती, तो चेक करो, शायद कोई दूसरी अच्छी लगती हुँ, हो। हुँ, हुँ। स्टिल अल्लाह ताला ने आपको बांधा नहीं है। हुँ, हुँ। ये सबर इसको नहीं कहते हैं, इसको जबर कहते हैं। ठीक है। सबर और जबर में हमें फ़र्क पता होना चाहिए। जबर एक मुनाफ़िक़त है, हुँ। जो हम अल्लाह ताला से दिखा रहे हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, और अंदर से हम रो रहे हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, हम डिप्रेशन का शिकार हैं। ये कैसा सबर है? हुँ। सबर तो ये उसकी रज़ा में राज़ी होना, हुँ। कि यार ये अल्लाह तेरी मर्ज़ी है, तो आई एम ओके विद दैट। हुँ। इसमें तेरी मसलियत है, मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। हुँ, हुँ। हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बस ये एक रोना रो रहे होते हैं। सबर, इट इज़ नॉट सबर, इट इज़ जबर। हुँ, हुँ। सेकेंडली आते हैं लव मैरिज की तरफ। हुँ। अब ये मैंने आपको अरेंज मैरिज की बात बताई है। लव मैरिज वाले केस में भी अगेन बिफोर मैरिज भी इमेच्योरिटी चल रही है, सारी सारी रात चैट चल रही है। उसमें किसी ने ये कोशिश ही नहीं की है डिस्कस करने की कि हम एक अपनी जिंदगी का नया होराइजन शुरू करने जा रहे हैं, हमने कैसे चलना है, हुँ। हमारी एक दूसरे के ऊपर लाइबिलिटीज क्या हैं, आया वो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के लिए तैयार है, आया मुझे मेरी ड्यू रिस्पेक्ट मेरी सोसाइटी में मुझे दे सकता है, मेरे ये खर्चे हैं, या हमारी इस वक्त मतलब मिलके इतने ज्यादा खर्चे हैं, हम उनको मिलके पूरा करेंगे। ये वो बातें हैं, बजाय इसके कि आई लव यू, आई मिस यू। ये हुँ। इमेच्योर बिहेवियर है। इमेच्योर बिहेवियर के साथ जिसने लव किया है और लव के बाद लव मैरिज भी किया है, उसकी डिवोर्स बेचारे की हो ही होएगी। लेकिन अगर आप मेच्योरली चले हैं, आपने एक जिम्मेदाराना तरीके से हुँ। इकट्ठे जिंदगी गुजारने का फैसला किया है, होशो हवास में रह के, लंबी लंबी चैट्स किए बगैर, रियलिस्टिक की रह के,
तो आपका ये बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होगा, ठीक दुनिया है, की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती है, सही है, क्योंकि वो रियलिटी पे बेस है, वो फैंटेसी बेस नहीं है। ठीक तो है। देर आर टू मैनी मल्टीपल रीजंस जिसकी वजह से इसकी सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि टॉलरेंस लेवल भी कम हो गया, बहुत ही ज्यादा रीजंस हैं। हम्म। जिस केस को उठाएंगे उसकी कोई नई रीजन निकल